Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video। तो कुछ टाइम पहले मुझे एक कमेंट आया था, क्या आपको एमआरआई मशीन के अंदर डर लगता है? तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमने एमआरआई के बारे में कभी इस चैनल पे बात ही नहीं की। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एमआरआई। एमआरआई अगर आप फर्स्ट टाइम करा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, एमआरआई में क्या होता है, कैसे होता है, हम इसी बारे में बात करेंगे। सो इफ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज आरती। आई मेक व्लॉग्स एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हियर, especially videos about tuberculosis because I'm also a brain and spine TB patient and I share videos on the basis of my experience. I'm not a medical profession. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. तो आज हम बात करेंगे MRI के बारे में। तो MRI जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक टाइप का स्कैन है जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज होता है, रेडियो वेव्स का यूज होता है एंड ये आपके बॉडी के इनसाइड इमेजेस देता है, आपके ऑर्गन्स के इनसाइड इमेजेस देता है एंड ये काफ़ी हेल्प करता है बहुत सारे डिजीज को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डायग्नाइज करने के लिए, जैसे ट्यूमर, ट्यूबरक्यूलोमा। एंड ये जो MRI है ये काफ़ी यूजफुल होता है ब्रेन एंड स्पाइन को एग्जामिन करने के लिए। सो अगर आप फर्स्ट टाइम MRI कराने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट, तो अगर आप MRI कराने जा रहे हैं तो आपके साथ में एक अटेंडर का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम अकेले खुद ही जाके कर लेते हैं, अटेंडर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन MRI में अटेंडर की ज़रूरत होती है। तो आप हमेशा ही एक अटेंडर लेके जाए अपने पास। और 1 आवर फास्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप 8 बजे MRI कर रहे हैं तो आपका लास्ट मील 6 बजे का होना चाहिए, 6 साढ़े 6 का 1 आवर फास्टिंग होना चाहिए। और जब आप MRI मशीन के अंदर जाते हैं, MRI रूम में जाते हैं, तो आपकी बॉडी में कोई भी मेटल या फिर आपके साथ में कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए। जैसे ईयर रिंग्स, जो अभी मैंने ये झुमका पहना है, इसको भी मुझे निकालना है, तो जो जैसे ईयर रिंग हो गया, ज्वेलरी हो गया, रिंग्स, जो भी आपने बेल्ट पहनी है, चेन पहनी है, मंगलसूत्र पहना है, वो सब आपको जो है निकालना है। और उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक फॉर्म होता है जो आपको MRI करने के अंदर जाने, MRI रूम के अंदर जाने से पहले फिल करना है। तो उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है या फिर आपके अगर बॉडी में कोई मेटल इम्प्लांट है, आपके दांत में ब्रेसेस है, या फिर आप प्रेग्नेंट हो। तो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, आपको MRI करने के लिए जाने से पहले ही आपको बताना पड़ेगा दैट यू आर प्रेग्नेंट। तो आपके साथ आपकी बॉडी में जो जो भी मेटल है उनको निकालना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर अ वुमेन, आई सजेस्ट यू कि आप जब MRI के दिन जाए तो आप लोग स्पोर्ट्स ब्रा पहने या फिर ऐसा इनरवेयर पहने जिसमें मेटल हुक नहीं हो, क्योंकि अगर आपने मेटल हुक वाले इनरवेयर पहने हैं तो आपको वो भी रिमूव करना पड़ेगा। सो बेटर आप लोग स्पोर्ट्स ब्रा या फिर ऐसे इनरवेयर पहने जिसमें मेटल हुक ना हो। जब आप अपने साथ सारे मेटल्स को निकालते हैं, आपको एक चेंजिंग रूम मिलेगा। अगर आपके कपड़े में भी कोई मेटल वाली डिज़ाइन है या फिर आपने जीन्स पहनी है जिसमें मेटल वाली जिप है, ये बटन मेटल वाली है, तो आपको वो रिमूव करके वहाँ पे एक गाउन देंगे तो आपको वो पहना है। लेकिन अगर आपने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसमें कोई मेटल ना हो, जैसे अभी जो मैंने ये सूट पहना है, कुर्ता, ये पूरा कॉटन का है, इसमें कोई मेटल नहीं है, तो हम ऐसे भी अपने कपड़े में भी जा सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके चेंज नहीं करना चाहती तो आप जो है अंदर जो आप इनरवेयर पहनती है उसमें भी मेटल हुक नहीं होना चाहिए, एंड जो बाहर आप कपड़े पहन रहे हैं उसमें भी कोई मेटल का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही जा सकते हैं। तो आपको अंदर जाने से पहले भी एक बार पूरा स्कैनिंग करता है वो मेटल डिटेक्टर से, उसके बाद ही आपको अंदर लेते हैं। तो MRI मशीन के अंदर आपको डर लगता है, ये मुझसे किसी ने पूछा था, तो आई डोंट थिंक किसी को डर लगता होगा। फर्स्ट टाइम अगर आपने MRI नहीं किया है तो आपको लग सकता है कि अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिक होता होगा, डर लगता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर आप आराम से ब्रीथ कर सकते हो, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो MRI का टाइम है वो होता है 15 to 90 मिनट्स। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गन के कितने साइज वो स्कैन कर रहे हैं, कितने इमेजेस लेने हैं, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो लास्ट टाइम जब मेरा 2-3 दिन पहले MRI हुआ तो मेरा हुआ था 90 मिनट्स मुझे लगा था, क्योंकि मेरा ब्रेन MRI था कॉन्ट्रास्ट विद होल स्पाइन स्क्रीनिंग कॉन्ट्रास्ट, तो इसके लिए मुझे 90 मिनट्स लगे थे। तो 15 to 90 मिनट्स लगता है। MRI मशीन के अंदर आप आराम से लेट सकते हो। और जो साउंड आता है MRI मशीन के अंदर, बहुत ज़्यादा साउंड आता है। अगर आपका 90 मिनट्स का MRI है तो 90 मिनट्स ही साउंड आता रहता है। तो उसके लिए आपको एक हेडफोन टाइप का होता है, वो आपके कानों में लगा देते हैं, उससे साउंड जो है कम आपके कान में कम आए और आपके कान को जो है कम इफेक्ट हो,
ऐसे करके एक हेडफोन टाइप का लगा देते हैं। एंड आपको अंदर किस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस पोजीशन में आप लेटे हैं आपको उसी पोजीशन में रहना है, आप इधर उधर हिल नहीं सकते। अगर आपका ब्रेन एमआरआई हो रहा है तो आप जो है अपने सर को हिला नहीं सकते हो। अगर आप अपना सर हिलाते हो तो वो एमआरआई में फिर बिगड़ जाता है, फिर वो आपको आके बोलते हैं कि आप हिलो मत, ऐसा मत करो। आपको अंदर ही आवाज़ आती है, आपको वहीं से बोलते हैं कि आप हिलो नहीं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मूव करते हो, इधर उधर हिलते हो, तो फिर आपका भी टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि आप अंदर मशीन में आपको ज़्यादा टाइम रहना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर से रिपीट करते हैं, तो आपको मूव नहीं करना। तो आप जब एमआरआई मशीन के अंदर जैसे आपको लेटाया हुआ है आपको वैसे ही रहना है, आपको मूव नहीं करना है। अगर आपका ब्रेन का एमआरआई हो रहा है तो बिल्कुल भी आप अपने हेड को मूव नहीं करना है। तो आपको अंदर जाने से पहले हेडफोन टाइप का यहाँ पे लगा देते हैं। तो जब आप अंदर जाए तो थोड़ा सा आप फील करें कि आप कंफर्टेबल है नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो वो लोग जो है एडजस्ट कर देंगे। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एमआरआई रूम के अंदर जाने से पहले एक बार वॉशरूम ज़रूर जाइए और थोड़ा सा पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि जब आपको एमआरआई मशीन के अंदर ले जाते हैं उसके बाद आपकी एमआरआई कितने टाइम की होगी, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 70 मिनट्स, 90 मिनट्स, तो तब तक आपको वहाँ से नहीं निकालते हैं तो आपको पानी पीने को भी नहीं मिलेगा एंड आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते हैं। तो जब मेरा 90 मिनट्स का एमआरआई हुआ था लास्ट टाइम, मुझे इतना ज़्यादा थर्स्टी फील हो रहा था, इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था। तो आप एमआरआई मशीन के अंदर जाने से पहले एक बार वॉशरूम ज़रूर जाइए और पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि अंदर डालने के बाद आप अगर बाहर निकलना चाहती है तो आपका पूरा फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो फर्स्ट टाइम अगर आप एमआरआई कराने जा रहे हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स या फिर क्या क्या रिस्क होते हैं एमआरआई कराने में। तो कुछ लोग मुझसे बोलते हैं, क्योंकि मेरा अब तक 8 बार एमआरआई हो गया है, तो कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारा इतनी बार एमआरआई हो गया, तुम इतनी बार एमआरआई की मशीन में गई तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, फ्यूचर में ब्रेन में प्रॉब्लम होगा और ये सब चीज़ें। तो अगर मैं बताऊँ तो एमआरआई इज़ टोटली सेफ़, ये बहुत सेफ़ है, इसमें इतनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आपके जो ईयर में आपको कान में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है एमआरआई मशीन के अंदर, एमआरआई मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, लेकिन उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हेडफोन टाइप का एक लगाया हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर भी आपको आवाज़ आती रहती है। इतना आवाज़ आती है कि आप वो सुन सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो, फिर भी आपको थोड़ा सा कान में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बट कान में 1-2 दिन ये आवाज़ आने के चांसेस रहते हैं। और जो आपको कॉन्ट्रास्ट एजेंट लगता है, कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन लगता है, अगर आपका प्लेन एमआरआई है तो आपको एमआरआई मशीन में डालते हैं और 30-40 मिनट्स बाद आपको निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रास्ट एमआरआई है तो आपको एमआरआई ख़त्म होने के 15-20 मिनट पहले एक इंजेक्शन लगता है। ऑलरेडी पहले ही आपको कैन्यूला फिट किया होता है, तो उसमें आप एक इंजेक्शन डाल देते हैं कॉन्ट्रास्ट एजेंट। उससे जो है थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, जैसे डिजीनेस होता है। जब इस बार मेरा एमआरआई हुआ था तो मुझे मशीन से निकलने के बाद ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, तो डिजीनेस होता है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, हेडेक हो सकता है एंड स्किन में 1-2 दिन के लिए थोड़े से रैशेस हो सकते हैं। वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट की वजह से होता है। और अब हम बात करते हैं कि इसका कॉस्ट क्या है, क्योंकि मुझे कमेंट्स में ये भी पूछते हैं कि आपके यहाँ पे एमआरआई का कॉस्ट क्या है। तो एमआरआई का अगर आपका प्लेन एमआरआई है तो थोड़ा सा कम कॉस्ट होगा, अगर आपका कॉन्ट्रास्ट है तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इस बार जब मैंने एमआरआई कराई थी तो मेरी ब्रेन एमआरआई की कॉन्ट्रास्ट की पड़ी थी 8700 समथिंग एंड मेरी स्पाइन एमआरआई की थी 11,000 और 11,000 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यही है। तो एमआरआई का प्राइस जो है स्टार्ट होता है 7,000 8,000 से एंड ये जाता है अप टू 15,000। सो वन मोर थिंग गाइज, अगर आप लोग ब्रेन एमआरआई कराने जा रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आपने अगले दिन हेड वॉश किया हो एंड आपका बाल वेट ना हो। आप को वेट हेयर में नहीं करते हैं एमआरआई। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हेड वॉश करने के बाद अपने हेयर में कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, जैसे ऑयल, सीरम और जो भी हेयर प्रोडक्ट्स होता है, हेयर स्प्रे, हेयर सीरम, हेयर ऑयल, ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। आपको जस्ट हेड वॉश करना है एंड उसको ड्राई करना है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट एमआरआई। अगेन आई रिपीट, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। मैं कोई डॉक्टर, नर्स या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं बस वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो एज अ पेशेंट मैंने एक्सपीरियंस किया है एंड एज अ
सफिशिएंट जितना मेरे पास नॉलेज है उतना ही शेयर करती हूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड आज का स्पेशल थैंक्स जाता है अंकुर सक्सेना को। थैंक यू सो मच अंकुर सक्सेना फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आपका जो एक कमेंट है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए और एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, यूजफुल लगती है, देन प्लीज टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू गाइज, बाय बाय।